मुआशरे में बजाय इसके कि हम आप वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और दीन के ऊपर चलें, बजाय इसके कि अल्लाह के हुक्म पर चलें, हम लोग गलत ट्रैक पर चल चुके हैं। हमारी जितनी भी जनरेशन है, हमारे जितने भी नई जनरेशन आ रही है, और जो कॉलेज के फेलो लड़के और लड़कियां हैं, ये सारे गलत ट्रैक पर चल चुके हैं और इंतहा के मतलब कि गुनहगार और गुनाह की तरफ जाई जा रहे हैं, बुराई की तरफ जाई जा रहे हैं। अब इस सब के पीछे रीज़न है। अब मैंने एक बहुत बड़ी रीज़न को जो है वो सर्च किया, फाइंड आउट किया है कि यार ये सबसे बड़ी मेन रीज़न है। वो रीज़न ये है कि हम गाना सुनते हैं, हम म्यूज़िक सुनते हैं। अब म्यूज़िक में हम लोग सुनते हैं इंटरटेनमेंट के लिए हैं, हम लोग सुनते इसलिए हैं कि यार हम लोग थोड़ा सा ज़रा ना हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन मेरी छोटी सी एक अर्ज़ सुनते जाइएगा कि बात ऐसे है कि हम लोगों ने नोट किया होगा, जो भी हमारी लाइफ में अगर कोई चीज़, अब बच्चा कॉलेज में गया है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, या कोई लड़की की उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, अब वो रोमांटिक सॉन्ग सुनता है, उसके माइंड में एक चीज़ पैदा होती है, यार मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरा भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए। मैं ये झूठ की बुनियाद पर बातें नहीं कर रहा सारी, या किसी को गलत ट्रैक पर लेके नहीं जा रहा, ये रियलिटी है। मेरे आंखों देखा हाल है कि लोग इस तरह करते हैं कि जिसके पास कुछ ऐसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना हो, उसके अंदर तजस्सुस पैदा हो जाता है कि यार होनी चाहिए, क्यों नहीं है। आखिर मैं इतना भी बदसूरत नहीं हूँ, इतना भी बदअखलाक नहीं हूँ, मैं पर्सनैलिटी मेरी अच्छी है, हर चीज़ मेरी अच्छी है, किरदार अच्छा है, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैंने लोगों के मुंह से बातें सुनी हैं ऐसी यार। तो बहरहाल बात ये है, अब जिसको फिर कोई नाकाम आशिक होते हैं, वो रोमांटिक सॉन्ग छोड़ते हैं और सैड सॉन्ग की तरफ आ जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में लड़कों से तंगी होती है, आपस में दोस्तों से तंगी होती है, वो गैंग वॉर वाले गाने सुनते हैं जो सिखों ने बनाए हैं, गैर मुस्लिमों ने, और बड़े साडे यार फलां काम पता नहीं, बड़े अजीब अजीब गाने आप सुनेंगे तो आप खुद हंसी आती है कि यार ये क्या कर रहे हैं। उनका तो पूरा एक सेट होता है जो वो चला रहे होते हैं, और एक लड़का आता है और 20 को मारता है और हीरो बन जाता है, उनका एक सेट है। ऐसा रियलिटी में अक्सर नहीं होता, हंसी भी आती है देखकर। तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मुसलमान आपस में यही काम कर रहे हैं। 20 लड़के इकट्ठे होते हैं, आपस में एक गैंग बनाते हैं, और अपना मोहल्ला है, साथ वाले मोहल्ले से जाके लड़ रहे होते हैं कि हमारा मोहल्ले के लड़के को तूने हाथ कैसे लगाया, तुझे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यार मुसलमान है हम लोग किस ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। अब इसके पीछे सारे गलत जो है वो सारा ट्रैक है गानों का, म्यूज़िक का, मतलब कि सारा जो है वो जाता है काम म्यूज़िक को। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, हमारे अंदर एक अलग सा कीड़ा जाग उठता है। हर इंसान के अंदर ऐसा होता है, कोई भी गाना सुनता है अलग सी फीलिंग जाग उठती है, अलग सा मामला हो जाता है कि यार ये क्या, मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। हमारा कल्चर ये नहीं है कि हमने गाने सुनने हैं और गानों से सीख कर अलग अलग तरफ चले जाना है। थोड़ा सा आगे चलें, म्यूज़िक इस तरह का आ चुका है, गाने इस तरह के आ चुके हैं, उसके अंदर शायरी ऐसी होती है कि नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक किया होता है शायर ने। ठीक है, अपने महबूब को रब के साथ शरीक ठहरा रहा होता है, मेरा महबूब मुझे उतना ही अजीज़ है। मफ़हूम बता रहा हूँ मैं, गाने के लिरिक्स आपको सुनाने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। मफ़हूम बता रहा हूँ कि मेरा महबूब मुझे उतना ही अजीज़ है जितना मुझे अल्लाह अजीज़ है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह की यार अल्लाह के साथ शरीक किसी को ठहराना, शिरक माफ़ नहीं है इस्लाम में। हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, शिरक की माफ़ी नहीं है। अल्लाह पाक हर गुनाह माफ़ कर देगा, चाहे ज़मीन से लेके आसमान तक इंसान के गुनाह भर जाएँ, अल्लाह पाक माफ़ करेगा, लेकिन शिरक माफ़ नहीं करेगा। तो हम लोग इस ट्रैक पर चल चुके हैं यार, हम लोग शिरक भी गानों में चलाई जा रहे हैं। और जब बाद में जब कोई बात है ना यार शिरक हो रहा है गाने में, ना सुनो, तो हमारी जनरेशन पता है क्या कहती है, ओ नहीं 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 नहीं, शायर का मफ़हूम जो है ना, बात करने का मकसद ये था, शायर ने इस यहाँ पे ये चीज़ को हटा के ये चीज़ लगाई हुई है, और उसने समझाना ये था हमें, उसने बताना ये था हमें। वो शिरक नहीं कर रहा, गाने के मफ़हूम को समझते हैं, नेगेटिविटी नहीं फैलाते होते। और यार लानत ऐसी सोच के ऊपर, मैं साफ कहूँगा कि जो अल्लाह पाक के साथ शिरक कर रहा है, या अल्फाज में कहा गया, और वहाँ अपनी सोच को लेके आ रहे हैं, हम अपनी सोच के ज़ाविये को बढ़ा रहे हैं। जहाँ अल्लाह की ज़ात की बात आ जाए ना, दिमाग को बंद कर दो, दिमाग इस्तेमाल ना करो वहाँ पे अल्लाह के हुक्म को बजा लाओ। वहाँ पे इंसान का दिमाग, मैं कहता हूँ डल हो जाना चाहिए वहाँ पे, कि अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह की बात आ गई है, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का नाम आ गया। हम लोग आराम से कह देते हैं यार उसने उसका मफ़हूम, उसकी बात का मकसद ये था। यार हम लोग इस ट्रैक की तरफ चल चुके हैं, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। हम अगर एक गाने की आदत को छोड़ दें ना, तो मुआशरे में तकरीबन 70% बुराई वैसी ख़त्म हो जाए। अब हर तरह की बुराई गाने से जन्म ले रही है, आप नोट कर सकते हैं।